दोस्तों अगर आपने इंस्टेंट लोन ले रखा है इंस्टेंट लोन ऐप से या फिर आप लेने की सोच रहे हो तो फ्रेंड्स अब आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लोन ऐप करते क्या कि आपके पर्सनल डाटा का एक्सेस ले लेते हैं और फिर वो उसको स्टोरेज कर लेते हैं और फिर बाद में आपको ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, बहुत ही बुरी तरह से परेशान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपकी यह परेशानी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस आ चुकी है इंस्टेंट लोन ऐप के लिए। जो डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स होते हैं यानी कि आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, वो अब उनके लिए एक न्यू गाइडलाइंस आ चुकी है आरबीआई की। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस की पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा। जब आप इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या परमिशन आपको उनको देनी है। दोस्तों ये आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 8 मई 2025 को जारी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शन डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स जो होते हैं आपको लोन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए डायरेक्शन आई है। दोस्तों वैसे तो इसमें बहुत कुछ भी आ गया है, लेकिन जो मेन चीज है लोन को लेकर वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपका पर्सनल डाटा होता है, पर्सनल डाटा का जो एक्सेस लेता है लोन ऐप इंस्टेंट लोन ऐप होता है, वो आपके डाटा का एक्सेस ले लेता है और फिर वो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। उसके लिए अब एक नया रूल आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर आप देख सकते हो कलेक्शन यूजेज एंड शेयरिंग ऑफ डाटा विद थर्ड पार्टीज। इसके लिए क्या रूल आया है? तो फ्रेंड्स इसके लिए अब रूल है कि फ्रेंड्स इसके लिए अब एक नया रूल बन चुका है। मोबाइल फोन रिसोर्स लाइक फाइल्स एंड मीडिया कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल लॉग्स टेलीफोनी फंक्शंस इट्स ए वन टाइम एक्सेस कैन बी टेकन कैमरा माइक्रोफोन लोकेशन और एनी अदर फैसिलिटी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑनबोर्डिंग केवाईसी रिक्वायरमेंट ओनली। यानी कि केवाईसी की रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ वन टाइम एक्सेस ले सकता है, वो भी सिर्फ ले सकता है कैमरा माइक्रोफोन लोकेशन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये आपके मीडिया कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल लॉग्स टेलीफोनी की कोई भी एक्सेस नहीं ले सकते, सिर्फ आपसे वन टाइम एक्सेस ले सकते हैं, सिर्फ कैमरा माइक्रोफोन और लोकेशन की, वो भी आपके केवाईसी रिक्वायरमेंट के लिए यानी कि केवाईसी में जब जरूरत पड़ती है। और इसके लिए भी आप कंसेंट कर सकते हो। द बोरोवर शैल बी प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन टू गिव और एनी कंसेंट फॉर यूज ऑफ specific data restrict disclosure to third parties data retention revoke consent already granted to collect person data and if required make the RELSP delete forget the data। दोस्तों इन्होंने जो आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट किया है आप उसे डिलीट करवा सकते हो, फॉरगेट करवा सकते हो एनी टाइम यानी कि किसी भी टाइम में। और दोस्तों अब जान लेते हैं स्टोरेज ऑफ डाटा के लिए क्या रूल आया है। RECL ensure the LCB engaged by them to not store personal information of the borrower except some basic minimal data नाम एड्रेस contact details of the customer that may be required to carry out their operation of services within the scope of the RELCB agreement responsibility required data privacy and security of the customer's personal information on an ongoing basic shall be that of the RE। यानी कि आपसे सिर्फ जो आपका डाटा है वो ले सकते हैं नेम एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो भी ऑपरेशन पर्पज के लिए। इसके अलावा ये आपका कोई भी डाटा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस जो इंस्टेंट लोन ऐप को लेकर आई है। अब आपको इनसे बिल्कुल नहीं डरना है, ना ही आपको इनको अपना पर्सनल डाटा शेयर करना है और ना ये उसको स्टोरेज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना जिससे कि कोई भी परेशान ना हो सके।